नमस्कार। कक्षा 11 संस्कृत की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कर्मधारय समास और शब्द रूप पुल्लिंग के। सबसे पहले कर्मधारय समास। अब सबसे पहले कर्मधारय समास से पहले हम आपको बताना चाहेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में जब दो या दो से अधिक पदों को हम एक मिला करके एक नया शब्द लिखते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं, तब उस क्रिया को हम कहते हैं समास। समास जब हम करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या है? समस्त पद के पदों को अलग करना। जो हमने एक समस्त पद बनाया है उसके जब हम पदों को अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। इसका एक उदाहरण है, उससे आप समझ ली। धर्मस्य युद्धम, इसका अर्थ है धर्म का युद्ध। यह एक वाक्य है। इसमें यदि समास होता है तो धर्मस्य शब्द में से हम षष्ठी विभक्ति का लोप कर देते हैं और शब्द बन के आता है धर्म युद्धम। धर्म युद्धम ये एक नया शब्द बन जाता है। धर्म का युद्ध हिंदी में जो काह चिन्ह है उसका लोप हो जाता है और संस्कृत में जो षष्ठी विभक्ति का सेह चिन्ह है उसका हम लोप कर देते हैं और नया शब्द बनता है धर्म युद्धम। समस्त पद, समास होने के पश्चात जो एक नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में धर्म युद्ध समस्त पद है और धर्मस्य युद्धम इसका विग्रह है। इसी समास प्रकरण में एक चीज आपको और समझनी है कि जिन पदों में हम समास करते हैं उसमें दो पद होते हैं। दो पदों में पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे इसी उदाहरण में धर्मस्य युद्धम है तो धर्मस्य शब्द पूर्व पद है और युद्धम शब्द उत्तर पद है। अब हम इसके आगे समास के भेदों को जान लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा अव्ययी भाव समास। आज हम आपको कर्मधारय समास के विषय में बताएंगे। कर्मधारय समास, इसका सूत्र है या इसकी परिभाषा है विशेषण विशेष्य बहुलम, अर्थात जहाँ विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है, समान अधिकरण यानी कि समान विभक्ति वालों का समास होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। यह एक तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। इसमें यदि विभक्तियां समास के दोनों पदों की अलग अलग होती हैं तो उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद की विभक्ति मानी जाती है और यदि लिंग विषम है तो द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक बार और समझा देते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का ही समास होता है। इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है पहला पद विशेषण होता है। समान अधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय यानी कि पहला पद जो है वह विशेषण है और बाकी जो दूसरा पद है उत्तर पद जो है वह विशेष्य है। अब हम इस समास को उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है मधुर फलम। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा मधुरम चा तत् फलम। मधुर है जो फल। अब आप लोग इसमें देखिए फल कैसा शब्द है, फल है नपुंसकलिंग का, इसलिए हम इसमें तत् का प्रयोग करेंगे। तत् ते तानि, संस्कृत में तत् शब्द वह का रूप जब हम करते हैं तो हम तत् का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने मधुरम में भी वही विभक्ति का प्रयोग किया है जो फलम में है। मधुरम चा तत्फलम यानी कि मधुर है जो फल। जब इसका हमें विग्रह करना है तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो उत्तर पद है उसका लिंग कौन सा है। यदि ये नपुंसकलिंग का है तो हम इसमें तत् का प्रयोग करेंगे। यदि ये पुल्लिंग का है तो हम विभक्ति में वचन के अनुसार, एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार, अगर एक है तो सह का प्रयोग करेंगे, 2 है तो तौ का और अगर बहुवचन है तो ते का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है श्रेष्ठ पुरुषा। श्रेष्ठा चा ते पुरुषा, जो श्रेष्ठ है जो पुरुष। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है पुरुषा में, इसीलिए हम श्रेष्ठा शब्द से भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे और बहुवचन का ही हम शब्द ते का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसका विग्रह करते समय ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है।
अगला उदाहरण है अंधतमम, अंधम चा तत्तमा, अंधा करने वाला तम। तम कैसा है? जो हमें अंधा कर दे। तो अंधा तम कैसा होता है? नपुंसकलिंग का शब्द है, इसीलिए यहाँ पर हम तत् का प्रयोग करेंगे एक वचन का। नीला आकाशा, नीला आकाशः, यह इसका विग्रह है, अर्थ है नीला आकाश। आकाश किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है, उसकी विशेषता नीले वर्ण से बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर नीला आकाश। अगला उदाहरण है महापुरुषा, महान चा असौ पुरुषा, महान पुरुष। अब इसमें बच्चों देखने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर प्रयोग किया है चा और असौ का। यहाँ पर हमने ते या तत् का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरुष शब्द जो है पुल्लिंग का है और अदर शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम असौ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका विग्रह करते समय महान चा असौ पुरुषा इस तरह से इसका विग्रह किया है। अगला उदाहरण है महर्षि, महान चा असौ ऋषि, महान ऋषि, महान है जो ऋषि यानी कि महर्षि। अगला उदाहरण से समझिए इसे, गौर बालकः, जब हम विग्रह करेंगे तो गोरा बालकः, गोरा बालक। बालक किस वर्ण का है? बालक गौर वर्ण का है, उसकी विशेषता गौर शब्द से बताई जा रही है, तो यहाँ पर गौरः बालकः। अगला उदाहरण है महाराजा, महान चा असौ राजा, राजा कैसा है? महान है, उसकी विशेषता महान शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तो महान चा असौ राजा। अगला उदाहरण सुंदर बालकः, इसका विग्रह हम करेंगे सुंदरः चा असौ बालकः, सुंदर है जो बालक। यहाँ पर देखिए बालक के साथ हमने असौ शब्द का प्रयोग किया है। अगला उदाहरण है कृष्ण सर्पः, विग्रह करेंगे कृष्णः सर्पा, हिंदी में काला सांप। सांप किस रंग का है? काले रंग का है, एक ही है, इसलिए केवल कृष्णः सर्पा। जो विभक्ति का प्रयोग हम बाद वाले उत्तर पद में करेंगे वही विभक्ति का प्रयोग हम प्रथम पद में भी करेंगे। अगला उदाहरण है महादेवा, महान चा असौ देवा महादेव, महान है जो देव महादेव। इसके बाद है अगला उदाहरण श्वेता अश्वा, श्वेता चा असौ अश्वा, श्वेत घोड़ा, घोड़ा किस रंग का है? श्वेत रंग का यानी कि सफेद रंग का है, रंग से उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य का समास होके कर्मधारय समास है, श्वेता चा असौ अश्वा। अगला उदाहरण है महारथी, महान चा असौ रथी, महान रथी। रक्तोत्पलम, रक्तम चा तत् उत्पलम, लाल कमल, कमल किस वर्ण का है? रक्त वर्ण यानी कि लाल वर्ण का है। उत्पलम कमल जो है नपुंसकलिंग का शब्द है, इसीलिए हमने यहाँ पर तत् का प्रयोग करा है, रक्तम चा तत् उत्पलम। श्वेत वस्त्र, श्वेता चा तत् वस्त्रम, वस्त्रम भी नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर तत् का प्रयोग करा है, इसके विग्रह में इसका विग्रह करा है श्वेता चा तत् वस्त्रम। इस प्रकार से ये आपने विशेषण और विशेष्य पूर्व पद के आपने उदाहरण देखे। इसके बाद अगला उदाहरण, अगला कर्मधारय समास का भेद है उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। जब उपमान वाचक शब्द के साथ साधारण धर्म वाचक शब्दों का समास होता है तब है उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास होता है। जब आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा और उसमें आपने उपमान और उपमेय शब्दों का भी प्रयोग किया होगा। उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा की दी जाती है, और उपमान जिस शब्द के द्वारा हम उपमेय की उपमा देते हैं, जिस शब्द के द्वारा हम उपमा देते हैं वह शब्द कहलाता है उपमान। और साधारण धर्म वह गुण होता है जो उपमेय और उपमान में समानता बताता है, वह शब्द कहलाता है साधारण धर्मवाचक शब्द। तो इस समास में उपमान और उपमेय का समास होता है साधारण धर्मवाचक शब्दों के द्वारा। इसको अब हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है पुरुष सिंहा, पुरुषः सिंहा एक, इसका विग्रह होता है यानी कि सिंह के समान पुरुष। एक बात और ध्यान देने योग्य है कर्मधारय समास के उपमान पूर्व पद वाले समास के उसमें कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तब हम यहाँ पर इव का प्रयोग करते हैं विग्रह करते समय। नरसिंहा, सिंहा इव नरा, मनुष्य सिंह के समान है। अगला उदाहरण है चंद्राहलाद का, चंद्र इव आह्लादक, चांद जैसा प्रसन्नतादायक। जहाँ भी हम इसका विग्रह करेंगे उपमान पूर्व पद व उपमानोत्तर पद कर्मधारय का, वहाँ पर हम इव का प्रयोग करेंगे विग्रह करते समय। अगला है कमल कोमलम,
कमलम इव कोमलम, कमल के समान कोमल। पुरुष व्याघ्र एव, व्याघ्र के समान पुरुष। घनश्यामा, घन एव श्यामा, बादल जैसा काला। चंद्र सुंदरम, चंद्र एव सुंदरम, चंद्रमा जैसा सुंदर। मुख कमलम एव, कमल के समान मुख। यहाँ पर ये जितने भी समास के हमने उदाहरण करे हैं, ये उपमान पूर्व पद वाले या उपमान जिसमें बाद में है, इस तरह का ये समास है। इसके बाद अगला भेद है कर्मधारय समास का, रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय में जब उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने से उपमान उपमेय के समास को हम रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। रूपक अलंकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पर उपमान और उपमेय का अभेद आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उसी तरह से यहाँ पर रूपक कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय के अभिन्न रूप में वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण से समझिए इसे। शोकाग्नि, शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब हम उपमान पूर्वोत्तर पद वाला कर्मधारय समास कर रहे थे, वहाँ हम प्रयोग कर रहे थे एव का विग्रह करते समय, लेकिन जब हम रूपक कर्मधारय करते हैं तो उसका विग्रह करते समय हम यहाँ पर एव का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण है विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। अभेद आरोप हो जाता है यहाँ पर उपमान और उपमेय का, इसीलिए यहाँ पर रूपक कर्मधारय समास होता है। अगला उदाहरण है मुख कमलम, मुखम एव कमलम, मुख रूपी कमल। परीक्षा पयोधि, परीक्षा एव पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। इस तरह से रूपक कर्मधारय समास में आप देखेंगे उपमान और उपमेय का अभेद आरोप हो जाता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तब हम यहाँ पर विग्रह करते समय एव का प्रयोग करते हैं। अगला कर्मधारय समास का भेद है उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद यानी कि दोनों पद, दोनों पदों में क्या है विशेषण, जहाँ पर दोनों पद विशेषण होते हैं वहाँ पर उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होता है। जैसे इसके उदाहरण से समझिए अब आप। पहला उदाहरण है पीत कृष्ण, पीतः च असौ कृष्णा, पीला और काला, दोनों वर्ण का प्रयोग किया है, दोनों ही विशेषण है, तो इसका क्या यहाँ पर किस किस का समास है, यहाँ पर विशेषण का विशेषण के साथ समास है, तो इसका अर्थ है पीला और काला। श्वेत कृष्ण, श्वेता च असौ कृष्णा, श्वेत और काला। जब हम यहाँ इसका विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम चा और असौ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, श्वेता च असौ कृष्णा। अगला उदाहरण है चराचरम, चरम च अचरम च, चल भी और अचल भी, अर्थ है चराचर। सुप्तोत्थिता, पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थिता, पहले सोया फिर उठा। कृताकृतम, कृतम च अकृतम च, किया हुआ और न्या किया हुआ। इस तरह से ये आपने चारों भेद कर्मधारय समास के पढ़े। एक बार और मैं समझा देती हूँ। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ विशेषण और विशेष्य का समास होता है, उपमान और उपमेय का समास होता है, विशेषण का विशेषण के समास होता है, और रूपक कर्मधारय का समास होता है। यह इस तरह से इसके चार भेद हैं। जब हम इन्हें करते हैं तो हमें इसमें जैसे मधुरम फलम है, मधुर है जो फल, इस तरह की ध्वनि आती है, या फिर पीत कृष्णा में पीतः च असौ कृष्णा, इस तरह से पीला और काला जैसे, या उपमान उपमेय में घन एव श्यामा घन श्यामा। इस तरह से मैं समझती हूँ आप लोगों को कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं शब्द रूपों के बारे में। शब्द रूपों को पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक समूह को, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हमारे संस्कृत में एक वर्ण के भी समूह, एक वर्ण का भी शब्द होता है और अनेक वर्णों का भी शब्द होता है। जैसे कि चा, जिसका अर्थ है और, वा, अथवा या भा, ये एक वर्णीय शब्द है। और दूसरा है जैसे कि राम है, मनोरथ है, विवेक है, ये बहुवर्णीय शब्द हैं। तो हमारे संस्कृत में एक वर्ण के भी शब्द होते हैं और अनेक वर्णों के भी शब्द होते हैं। अब संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हम शब्दों के भेद जान लेते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है अजंत और दूसरा है हलंत। अब अजंत किसे कहते हैं? अजंत कहते हैं स्वरों को। जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं उन्हें हम कहते हैं अजंत स्वर, अजंत शब्द, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं हम उन्हें कहते हैं हलंत शब्द। जैसे कि राम कृष्ण हरि लता,
राम में आ स्वर है, कृष्ण में आ स्वर है, हरि में ई स्वर है और लता में आ स्वर है। इन्हें हम कहते हैं अजंत। और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं जैसे दिश, वाक, सरित, इसमें शा है, इसमें वाह है, इसमें ता है, इन्हें हम कहते हैं हलंत शब्द। इस प्रकार से दो प्रकार के संस्कृत व्याकरण में शब्द होते हैं। अब इन दोनों ही शब्दों के लिंग में, तीनों लिंगों में शब्द होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो शब्द पुरुषवाची शब्दों का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्रीवाची शब्दों का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द निर्जीव, जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष, ऐसे शब्दों का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं। इस प्रकार से इन अजंत और इन हलंत, इन दोनों शब्दों के ही लिंग के हिसाब से जब हम भेद करते हैं तो ये 6 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 है अजंत पुल्लिंग, नंबर 2 हलंत पुल्लिंग, नंबर 3 अजंत स्त्रीलिंग, नंबर 4 हलंत स्त्रीलिंग, नंबर 5 अजंत नपुंसकलिंग और नंबर 6 हलंत नपुंसकलिंग। इस तरह से तो आपने अब शब्दों के बारे में जान लिया। अब ये शब्द रूप क्या है? शब्द रूप है विभक्ति बोधक सु और जस आदि सुप प्रत्ययों के योग से बने पदों का ही हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, इन्हीं को शब्द रूप कहा जाता है। हिंदी में हम शब्दों को ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में हम शब्दों को इस तरह से प्रयोग नहीं करते। शब्दों में हम सु और जस, अम और शस, जो सुप प्रत्यय वाली विभक्तियां हैं, हम इनका पहले प्रयोग करते हैं, उसको पद बनाते हैं, उसके बाद हम शब्द रूपों के माध्यम से संस्कृत में पदों का प्रयोग करते हैं। अब आज हम आपको शब्द रूप में पुल्लिंग बताएंगे। पुल्लिंग में सबसे पहले राम अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत क्यों कहते हैं इसे? इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ में आ स्वर जुड़ा हुआ होता है। राम शब्द पुल्लिंग है, पुरुषवाची है, इसलिए सबसे पहले पुल्लिंग में अकारांत राम शब्द के रूपों को हम देखते हैं। रूप बताने से पहले एक बात, ये विभक्ति देख लें। विभक्तियाँ संस्कृत में 8 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इनके रूप हम 3 वचन में करते हैं। संस्कृत में हम 3 वचनों का प्रयोग करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसके द्वारा एक का बोध होता है वहाँ पर एक वचन, जहाँ पर 2 का बोध कराना होता है वहाँ पर द्विवचन, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा का बोध कराना होता है वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब इसकी हमें आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता हमें इसलिए है कि जब हम संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए हमें शब्द रूपों का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम शब्द रूपों के बिना हम अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले राम के रूप में हम प्रथमा विभक्ति देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में होता है रामः, रामौ, रामा। आप लोग उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप इनको जब याद करेंगे तो आपका उच्चारण सही होना चाहिए, और शब्द रूपों को हमें सबसे पहले इन्हें याद ही करना होता है, तो हमें उच्चारण का बहुत ध्यान रखना है। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या। पंचमी विभक्ति में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्या। षष्ठी विभक्ति रामस्य, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरह से ये राम शब्द के 8 विभक्तियों के रूप हैं। इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि ये देखिए द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में रामो शब्द का प्रयोग है, और तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन में एक सही है रामाभ्याम, और बहुवचन में रामेभ्या। जब हम रूप याद करेंगे तो अगर हम इन बातों का ध्यान रख लें कि कहाँ कहाँ पर एक से ही विभक्ति है तो हमें रूप याद करने में बहुत आसानी होती है। इसके साथ ही जब हम एक रूप याद कर लेते हैं राम का, उसी के अनुसार अन्य जो अकारांत वाले शब्द हैं उनके भी रूप चलते हैं, जैसे बालक है, छात्र है, नृप है, पुत्र है, गज है, देव है, इंद्र है। जितने भी ये शब्द हैं अकारांतवाची, इन शब्दों के रूप राम की तरह ही चलेंगे। यदि हम केवल एक राम के रूप याद कर लेंगे तो हम इतने अन्य शब्दों के रूपों को हम स्वयं ही बनाकर लिख सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये सब एक सा आया हुआ है, जैसे रामेभ्या है, रामाभ्याम है। याद करते समय हमें इन सब बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब राम के रूप के बाद हम देखते हैं इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द के रूप। हरि में ई स्वर है, इसलिए इसे इकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। इसके हम रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति हरि, हरि, हर्या। द्वितीय में हरिम, हरि, हरिम। तृतीया हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि। चतुर्थी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या। पंचमी हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या। षष्ठी
हरे हर्यो हरिनाम, सप्तमी में हरो हर्यो हरिषु और संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हर्या। इस तरह से हरि की इकारांत पुल्लिंग है। जितने भी शब्द होंगे, कपि है, कवि है, भूपति है, नरपति है, जितने भी इकारांत शब्द होंगे वो उन शब्दों के रूप हमारे हरि की तरह चलेंगे। इसके बाद है उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द। गुरु में ऊ का स्वर है अंत में, इस तरह से ये उकारांत पुल्लिंग कहा जाएगा। अब इसके शब्द के रूप देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति गुरु, गुरु, गुर्वः, गुरु, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरुः, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरुः, गुरुवो, गुरुणाम, गुरो, गुरुवो, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुर्वा। अब जितने भी उकारांत शब्द हैं जैसे कि तरु है, शिशु है, भानु है, बंधु है, इन शब्दों के रूप भी गुरु की तरह ही चलेंगे। आप एक और बस गुरु के रूप याद कर लेंगे तो अन्य शब्दों के रूप भी आप उसी तरह से बना के लिख सकते हैं। अब अगला शब्द रूप हम देखते हैं ऋकारांत पुल्लिंग पितृ। पितृ शब्द में री स्वर जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये ऋकारांत पुल्लिंग है। इसके शब्द रूप हम प्रारंभ करते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन से पिता, पितरौ, पितरः, द्विवचन में पित्रम, पितरौ, पितरन्, तृतीया विभक्ति पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, चतुर्थी विभक्ति में पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्या, पंचमी विभक्ति पितु, पितृभ्याम, पितृभ्या, षष्ठी विभक्ति में पितु, पितृः, पितॄणाम, सप्तमी विभक्ति पितरी, पितृः, पितृषु, संबोधन में हे पिता, हे पितरौ, हे पितरा। जब इसके रूप याद करेंगे आप लोग पितृ शब्द के तो आप इसके उच्चारण में विशेष ध्यान दीजिएगा, और क्योंकि उच्चारण के ही अनुसार हम शब्दों को लिखते हैं। ऐसे ही अन्य जितने भी पुल्लिंग के ऋकारांत शब्द हैं उन शब्दों के रूप पितृ के ही अनुसार चलेंगे। अगला रूप है तकारांत पुल्लिंग भगवत शब्द। अब तक जितने हमने शब्द रूप पढ़े थे वो अजंत थे। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजनांत यानी कि हलंत शब्द रूप भगवत के बारे में। इसका शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति एक वचन में भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, द्वितीय विभक्ति भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवता, तृतीय विभक्ति भगवता, भगवतभ्याम, भगवद्भिः, चतुर्थी विभक्ति में भगवते, भगवतभ्याम, भगवद्भिः, पंचमी विभक्ति भगवता, भगवतभ्याम, भगवतभ्या, षष्ठी विभक्ति में भगवता, भगवतो, भगवता, सप्तमी में भगवती, भगवतो, भगवत्सु, संबोधन में हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंता। जितने भी तकारांत शब्द रूप हैं वे सब भगवत शब्द के अनुसार चलेंगे। इस तरह से आज हमने आपको इन पांचों शब्द रूपों के विषय में बताया, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कर्मधारय समास और शब्द रूपों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। आप लोगों की समझ में शब्द रूप और कर्मधारय समास का विवरण आ चुका होगा। धन्यवाद।